Good morning class. I am Miss Savita Khute, nursing tutor, Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur, Dhaneli. Today we are discuss about physiology and management of normal puerperium. Introduction. The puerperium is a period of approximately 6 weeks which culminates following completion of third stage of labor. During this time, the woman recover from stress of pregnancy and delivery and the physiological adaptation which occur during pregnancy subside, facilitating the restoration of the non-pregnant state. परपीरियम क्या है? परपीरियम एक ऐसी अवस्था है जिसमें मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मदर्स में जितने भी चेंजेस हुए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो क्या होता है, वापस अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे आ जाता है, जैसे कि वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में पहले जैसे उनके ऑर्गन्स थे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सारे वापस होने लगते हैं। ये कितने वीक्स तक चलता है? 6 वीक तक चलता है। इस कंडीशन को ही परपीरियम कहते हैं। डेफिनेशन: द परपीरियम इज डिफाइंड एज द 6-week period commencing after the completion of the third stage of labor. परपीरियम को डिफाइन किया गया है आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्या होता है? 6 वीक पीरियड्स तक वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स पे आने लगते हैं ऑर्गन्स एंड जिसे परपीरियम कहते हैं। Second one is the perperium is referred to the 6-week period following childbirth when considerable adjustment occur before return to the pre-pregnant state. परपीरियम क्या है? वापस जब परपीरियम स्टेट्स पे जितने भी मदर्स के ऑर्गन्स होते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, वो क्या होने लगते हैं? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे एडजस्ट होने लगते हैं। थर्ड डेफिनेशन है द परपीरियम इज डिफाइंड एज द time from delivery of the placenta through the first few weeks after the delivery. क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर एक्सपल्ड अबाउट द प्लेसेंटा, फर्स्ट फ्यू वीक्स पे ही मदर्स में चेंजेस दिखने लगते हैं। The postpartum period is the period of time following the delivery of the child during which the body tissues, especially the reproductive system, revert back to the pre-pregnant state, both anatomical and physiological. जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड बॉडी टिश्यूज होती हैं वे वापस रिवर्ट बैक होने लगते हैं पोस्टपार्टम पीरियड्स में, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल. It is the period of adjustment after pregnancy and delivery when anatomical and physiological changes of pregnancy are reversed and the body return to the normal non-pregnant state. After delivery, after childbirth, पोस्टपार्टम पीरियड्स पे क्या होने लगते हैं? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मदर्स में और उनका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे जैसी बॉडी होती है वैसे वह वापस रिवर्स होने लगता है, रिटर्न होने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ परपीरियम। कितने स्टेजेस होते हैं परपीरियम के? परपीरियम के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट द इमीडिएट परपीरियम, सेकेंड द अर्ली परपीरियम, थर्ड द रिमोट परपीरियम. इमीडिएट परपीरियम मीन्स इमीडिएटली मीन तुरंत 24 आवर्स में ही जैसे ही प्लासेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है एंड चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मदर्स में जितने भी पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस ऑकर होते हैं वे विद इन 24 आवर्स देखने मिलते हैं. सेकेंड द अर्ली परपीरियम. अर्ली परपीरियम में क्या होता है, फर्स्ट वीक में ही पोस्टपार्टम स्टेट पे सारे जितने भी चेंजेस होते हैं वे फर्स्ट वीक्स पे दिखने लगते हैं. थर्ड है द रिमोट परपीरियम. ड्यूरिंग 6th वीक तक कंप्लीटली जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वे कंप्लीटली 6th वीक तक कंप्लीट हो जाते हैं जिसे रिमोट परपीरियम कहते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट यूट्रस में इन्वोल्यूशन मीन्स इज द रिटर्न ऑफ द यूट्रस टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर चाइल्ड बर्थ. क्या होता है, यूट्रस जो होता है रिटर्न होने लगता है अपने वापस स्टेट पे जैसे वे पहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स पे था आफ्टर चाइल्ड बर्थ.
इन्वोल्यूशन के पीरियड्स में क्या होता है, ड्यूरिंग आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है इस लेबर के बाद, देन उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल, जो यूट्राइन्स मसल होते हैं वो स्मूथ होने लगते हैं, एंड द यूट्रस इज द मिडलाइन अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द अम्लाइकस एंड वेक्स 1000 ग्राम। जो यूट्रस का साइज होता है वो बिलो हो जाता है 2 सेंटीमीटर, फंडस हाइट क्या होती है, कम हो जाती है, और अम्लाइकस से 2 सेंटीमीटर बिलो दिखने लगता है, और वेट 1000 ग्राम जो वेट होता है वो कम हो जाता है। 24 आवर postpartum the uterus is about the same size it was the 20 gestational weeks, that means जैसे पहले 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में फंडस हाइट होती है उतनी हाइट 24 आवर्स में देखने मिलती है। द फंडस डिसेंड्स अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर एवरी 24 आवर्स। जो फंडस का जो हाइट होता है वो डेली मतलब पर डे क्या होता है 1 to 2 सेंटीमीटर कम होने लगता है, और 6th वीक ऑफ पोस्टमार्टम तक वो क्या होता है अपने वापस अपने स्टेट पे आ जाता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स पे, एंड जो ट्रू पेल्विस होती है विद इन 2 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो क्या होता है अपने यूट्रस की साइज पे आ जाता है। इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, रिटर्न टू द पेल्विस बाय अबाउट 2 वीक्स। क्या होता है, पेल्विस जो होता है वापस अपने 2 वीक्स तक अपने वापस स्टेट पे आ जाता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट्स पे। बी एट नॉर्मल साइज बाय 6 वीक्स, नॉर्मल साइज का हो जाता है 6 वीक तक। द वेट चेंजेस ऑफ यूट्रस में वेट चेंजेस होने लगते हैं। फर्स्ट 1000 ग्राम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 1000 ग्राम क्या होता है इमीडिएटली कम हो जाता है। जैसे क्योंकि जो फीटस का वेट होता है, प्लासेंटा का वेट होता है, एंड एमनाइटिक फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन का जो वेट होता है वह आफ्टर चाइल्ड बर्थ कम हो जाता है। फिर 500 ग्राम का हो जाता है 1 वीक्स में, 300 ग्राम का हो जाता है 2 वीक्स में, एंड 50 ग्राम का हो जाता है 6 वीक में आफ्टर बर्थ। द एंडोमेट्रियल लाइनिंग रैपिडली रीजनरेट 16 डेज, जो एंडोमेट्रियल लेयर होता है वह रीजनरेट हो जाता है 16 डेज में। द प्लासेंटा साइड अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द पोस्टमार्टम पीरियड, जो प्लासेंटल साइड की वजह से जितने भी सीरीज चेंजेस हुए होते हैं वे पोस्टमार्टम पीरियड्स पे नॉर्मल स्टेट पे होने लगते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लोकिया। लोकिया क्या है, लोकिया एक फ्लूइड डिस्चार्ज है जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर्स में होने लगते हैं। इट इज द यूट्राइन डिस्चार्ज, यह एक यूट्राइन डिस्चार्ज है। दैट ऑकर आफ्टर बर्थ, जो कब ऑकर होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लोकिया इज इनिशियली ब्राइट रेड चेंजिंग लेटर टू अ पिंकिश रेड और रेड ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है। For the first 2 hours after birth, the amount of lochia should be about that of a heavy menstrual period. फर्स्ट 2 आवर्स में आफ्टर चाइल्ड बर्थ जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है वैसा देखने मिलता है लोकिया। आफ्टर दैट द टाइम द लोकियल फ्लो शुड स्टेटली डिक्रीज, और कुछ समय बाद वो क्या होता है वापस नॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है। लोकिया के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड डेसिडुअल एंड ट्रोफोप्लास्टिक डेब्रिस। इसमें क्या होता है लोकिया रूब्रा में ब्लड कंसिस्ट होते हैं, डेसिडुअल्स होते हैं, ट्रोफोप्लास्टिक डेब्रिस होते हैं। ये 3 to 4 डेज तक देखने मिलता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सेकेंड है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा क्या होता है, ये ओल्ड ब्लड होता है, पुराना ब्लड होता है जिसमें सीरम ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यूज डेब्रिस होती हैं। ये फ्लो बिकम पिंक और ब्राउन, इसका फ्लोइंग कलर जो होता है वो पिंक और ब्राउन कलर में होता है। इट इज एक्सपेल्ड 3 to 10 डेज पोस्टमार्टम, यह 3 से 10 दिन तक चलता है। थर्ड है लोकिया अल्बा। It is consist of leukocytes, decidua, epithelial cells, mucus and bacteria. It is yellow to white in color. लोकिया अल्बा लास्ट होता है जो जिसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, डेसिडुआ प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यह येलो और वाइट कलर का होता है। ये मोस्टली
6 वीक्स तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ तक चलता है। The amount of lochia use usually increases with the ambulation and breastfeeding. इसका यूजुअली इंक्रीज हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका अमाउंट, एंड परसिस्टेंस ऑफ लोकिया रूब्रा अर्ली इन द पोस्टपार्टम पीरियड सजेस्ट्स कंटिन्यूड ब्लीडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिटेन फ्रैगमेंट ऑफ द प्लासेंटा और मेम्ब्रेन. The another common sources of vaginal bleeding is vaginal और cervical laceration. नेक्स्ट चेंजेस क्या देखने मिलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड्स पे इन परपीरियम पीरियड? कॉन्स्टिपेशन मदर में देखने मिलते हैं. इट इज ए कॉमन इन द फर्स्ट फ्यू डेज of perperium and is due to many factors. The woman's food intake interrupted, there may be dehydration during labor, the abdominal muscles are lax, and perineal lacerations make defecation painful. ये मोस्टली बहुत सारी वजह से हो सकती हैं. अगर मदर फूड प्रॉपर इनटेक नहीं कर रही हैं, या फिर ड्यूरिंग लेबर उनको डिहाइड्रेशन हो गया होगा, या एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो लैक्स नहीं हुए हैं, एंड पेरिनियल लैसेरेशंस नहीं हो पाए हैं, पेनफुल हो रहा है, जिसकी वजह से डेफिकेशन क्या होता है, पेनफुल होता है और वो कॉन्स्टिपेशन लीड करता है. सर्विक्स. देन अब सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं? इट इज सॉफ्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. जैसे ही बर्थ हो जाता है चाइल्ड का, उसके बाद ये तुरंत क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है. द सर्विक्स अप टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट रिमेन एडियोमोटस एंड द थीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर बर्थ. सर्विक्स जो होता है वो क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स में क्या होता है, एडियोमोटस एंड थीन सेवरल डेज हो जाता है आफ्टर बर्थ. द सर्वाइकल ओस विच इज डायलेट to 10 cm during labor close gradually. It may still possible to introduce 2 finger into cervical os for the first 4 to 6 postpartum days. 4 to 6 postpartum days पे क्या होता है, जो cervical os होता है उस पे 2 finger insert करके gradually देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल साइज कितना हो रहा है, कम हो रहा है. द एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस नेवर रिगेन इट्स प्री प्रेगनेंसी अपीयरेंस. जो सर्वाइकल ओस होता है वो कंप्लीटली प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे नहीं आ पाता है. इट इज नो लॉन्गर शेप्ड लाइक अ फिश माउथ. ये फिश की माउथ की तरह इसका क्या होता है, शेप देखने मिलता है. इट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट 8 वीक्स आफ्टर बर्थ. ये नॉर्मल अपने स्टेट पे आता है आफ्टर 4 वीक्स पे आफ्टर बर्थ. वेजाइना एंड पेरिनियम. जो पेरिनियल एरिया होता है और वेजाइना होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? द ग्रेटली डिसेंडेंट स्मूथ वेल्ड वेजाइना gradually return to its pre-pregnancy size by 6 to 10 weeks after childbirth. After childbirth क्या होता है, 6 to 10 weeks में ये क्या होता है, वेजाइना gradually return अपने revert back होने लगता है. The mucus remains atrophic in lactating women at least until maturation begins. Again जो mucus होते हैं वो atrophic हो जाते हैं lactating women's में. Thickening of vaginal mucosa occur with the return of the ovarian function. वेजाइनल म्यूकोसा क्या होता है, थिकिंग होने लगता है, रिटर्न होने लगता है, एंड ओवेरियन फंक्शन क्या होता है, जो वापस अपने रिटर्न बैक होने लगते हैं, अब उनके फंक्शन जो होते हैं वो रिटर्न होने लगता है. इस तरह आपका परपीरियम खत्म होता है. थैंक यू.